परिवार के पास 18,618 स्क्वायर फीट की जमीन, इसी जमीन पर बना 5,000 स्क्वायर फीट से भी बड़ा शानदार सा मकान। ये संपत्ति है आईईएस अफसर सिद्धार्थ कुमार सिंह के परिवार की। इल्जाम है कि बावजूद इस संपत्ति के सिद्धार्थ ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया, दो बार यूपीएससी की परीक्षा में इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल भी किया और आरक्षण का गलत फायदा उठाते हुए नौकरी भी ले ली। संपत्ति का खुलासा होने के बाद से ही सिद्धार्थ सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी अभी शुरू हुई नौकरी अब सवालों के घेरे में आने लगी है। कौन है सिद्धार्थ कुमार सिंह? उन पर ईडब्ल्यूएस का गलत सर्टिफिकेट बनवाने और आरक्षण का गलत फायदा उठाने का आरोप क्यों और कैसे लगा? गोरखपुर जिला प्रशासन की जांच में क्या कुछ सामने आया और अब आईईएस सिद्धार्थ का आगे क्या होगा? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे, जवाब टटोलेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगाम देख रहे हैं। 22 नवंबर साल 2024 यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी ईएसई का फाइनल रिजल्ट आया। टॉपर्स की फहरिस्त में एक नाम था उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सिद्धार्थ कुमार सिंह का। सिद्धार्थ को 28वीं रैंक मिली थी। खास बात यह रही कि सिद्धार्थ ने लगातार दूसरी बार यूपीएससी ईएसई का एग्जाम क्रैक किया था। 2023 में उनकी रैंक थी 118। दो बार यूपीएससी क्रैक करने वाले सिद्धार्थ का जिले में खूब नाम भी हुआ, चर्चा भी हुई। लेकिन देखते ही देखते चर्चा का मुद्दा बदल गया। कैसे और क्यों? दरअसल बीते कुछ सालों में एक पैटर्न देखने को मिला है। पैटर्न कि आरक्षण का लाभ लेकर रसूख वाली परीक्षाओं को पास करने वाले लोगों की काफी स्क्रूटनी होती है। हाल के ही दिनों में रवि सिहाग, पूर्वा चौधरी, पूजा खेड़कर और आसिफ के यूसुफ जैसे कई नौकरशाहों के साथ ऐसा हुआ भी। इसी क्रम में सिद्धार्थ के प्रदर्शन पर भी लोगों ने गौर किया तो फिर 22 अप्रैल का दिन आया। इसी रोज भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग माने डीओपीटी के पास एक शिकायती खत पहुंचा। लिखने वाले की पहचान स्थानीय मीडिया में बस इतनी छपी, समाजसेवी और वरिष्ठ अधिवक्ता। शिकायतकर्ता ने इल्जाम लगाया कि मूलतः महाराजगंज से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ का परिवार गोरखपुर में रहता है। यहाँ उनके माता और पिता के नाम पर दो बड़े प्लॉट हैं, एक 992.373 वर्ग गज का और एक 1077.092 वर्ग गज का। दूसरी जमीन पर एक बड़ा मकान भी बना हुआ है जो कि उनकी माता के नाम पर है। शिकायतकर्ता ने इन जमीनों के खसरा नंबर भी दिए, इनके सारे दस्तावेज भी दिए। आगे बताया कि सिद्धार्थ के पिता चंद्रेश सिंह भूमि संरक्षण निरीक्षक के पद पर थे और रिटायर हुए और अब पेंशन लेते हैं। इन बातों के मद्देनजर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ ने अपनी असल आर्थिक स्थिति को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया और फिर आईईएस 2023 और 2024 दोनों ही परीक्षाओं में चयन के लिए इसका इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता ने डीओपीटी से अपील की कि सिद्धार्थ कुमार सिंह की आईईएस की सेवा समाप्त कर संघ एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से डिबार करते हुए उन पर भारतीय न्याय संहिता या फिर भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। इससे शिकायतकर्ता ने पूजा खेड़कर मॉडल भी कह दिया। दर्शक जानते ही होंगे कि पूजा खेड़कर पर ओबीसी के नॉन क्रीमीलेयर के साथ दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस रैंक हासिल करने का आरोप लगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पूजा के मामले में माना था कि उन्होंने आरक्षण पाने के लिए गलत तरीके से सर्टिफिकेट्स लगाए और न केवल यूपीएससी बल्कि हर उस उम्मीदवार के साथ धोखा किया जो इस आरक्षण का असल हकदार था। इसके बाद पूजा पर जांच हुई थी और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। ये मामला अभी न्यायालय में लंबित है। खैर, सिद्धार्थ सिंह को लेकर हुई शिकायत का संज्ञान लिया गया और 5 मई 2025 को केंद्रीय संचार मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर को एक गोपनीय पत्र लिखा। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या डीओटी ही इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए नोडल विभाग है। डीओटी ने मजिस्ट्रेट को लिखा कि सिद्धार्थ द्वारा जमा किए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को लेकर शिकायत मिली है। अतः निचलौल तहसील द्वारा 2022 और 2023 में सिद्धार्थ के नाम जारी किए गए दोनों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में दी जानकारी को वेरीफाई किया जाए।
डीओटी की चिट्ठी की एक कॉपी यूपीएससी को भी भेजी गई, लेकिन जैसे हमने बताया ये थी कॉन्फिडेंशियल। लेकिन सिद्धार्थ की शिकायत वाली चिट्ठी सिर्फ डीओपीटी को नहीं गई थी, ये राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, यूपीएससी और संचार मंत्रालय सभी जगह गई थी। शिकायत वाली चिट्ठी में सिद्धार्थ के परिवार की संपत्ति से जुड़े कागजात, संपत्ति की तस्वीरें और प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने की रसीदें तक संलग्न की थी। धीरे से ये जानकारी प्रेस को लग गई और फिर भारत न्यूज नेशन नाम की एक वेबसाइट ने सिद्धार्थ के परिवार के बारे में भी जानकारी छाप डाली। 29 मई को छपे एक लेख के मुताबिक सिद्धार्थ के बड़े भाई ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, बड़ी विवाहित बहन पेशे से डॉक्टर हैं और एक अविवाहित बहन नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। इसके बाद आई 30 मई की तारीख। दैनिक भास्कर ने छापा कि गोरखपुर जिला प्रशासन की जांच में यह बात सामने आई है कि सिद्धार्थ के परिवार के पास वाकई गोरखपुर में 2 बड़े प्लॉट हैं। अखबार ने आगे लिखा कि गोरखपुर से ये रिपोर्ट महाराजगंज जिला प्रशासन के साथ संचार मंत्रालय को भी भेज दी गई है। सिद्धार्थ के खिलाफ की गई शिकायत का पूरा मुद्दा इस बात का है कि सिद्धार्थ के परिवार की संपत्ति ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए तय सीमा से कई गुना ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, इसे समझने के लिए ईडब्ल्यूएस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है उसे भी जान लीजिए। नियम के मुताबिक कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से होना चाहिए, अन्य आरक्षण श्रेणियों जैसे एससी, एसटी या ओबीसी में शामिल नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ये आय सभी स्रोतों से माने वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होती है और आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की होती है। संपत्ति की सीमा भी तय की गई, 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में 1000 स्क्वायर यार्ड से अधिक का आवासीय प्लॉट भी नहीं होना चाहिए। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र के बाहर 200 स्क्वायर यार्ड से अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। इन नियमों के बरक्स गोरखपुर प्रशासन की जांच के नतीजे रखें तो यही लगता है कि सिद्धार्थ के माता पिता के पास तय सीमा से कई गुना ज्यादा संपत्ति है। ऐसे में वो ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए योग्य नहीं थे। लेकिन ये शुरुआती जानकारी है, अंतिम फैसला यूपीएससी और संचार मंत्रालय को लेना है और सिद्धार्थ के पास अपने बचाव के लिए कदम उठाने का पूरा विकल्प है। सरकारी कार्रवाई में भी बहुत वक्त लगना है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ की खूब आलोचना हो रही है। उन पर गलत तरीके से आरक्षण का फायदा उठाने और असल जरूरतमंदों का हक मारने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।